Inverse proportion. Some volunteers have gathered to dig 90 pits for a tree plantation program. One volunteer digs one pit in one day. If there are 15 volunteers, they will take 90 upon 15, that is equals to 6 days to dig the pits. 10 volunteers will take 90 upon 10, that is 9 days. Okay, अब देखो क्या कंपेयर किया हुआ है कि अगर वहाँ पे पिट्स मतलब क्या करना है, डिग करना है, मतलब छोटे छोटे खड्डे खोदते हैं ना, किसके लिए, ट्री प्लांटेशन के लिए। तो जितने ज्यादा वॉलंटियर्स रहेंगे, जाहिर सी बात है उतने ज्यादा क्या होंगे, वो लोग पिट्स को क्या कर सकते हैं, डिग कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो कि नंबर ऑफ वॉलंटियर्स है ना इंक्रीज होंगे तो उनको जितना टाइम लगेगा वो कम हो जाएगा, है ना। सो इफ द नंबर ऑफ वॉलंटियर्स डिक्रीज मोर डेज आर रिक्वायर्ड, है ना। मतलब अगर कम रहेंगे तो मतलब अगर एक ही पर्सन है और उसको इतने सारे डिग करना है तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, है ना। कितने डेज लगेंगे, ज्यादा डेज लगेंगे, मोर डेज। इफ इट इज लेस वॉलंटियर्स डिक्रीज होंगे तो मोर डेज लगेगा, है ना। एंड इफ नंबर ऑफ वॉलंटियर इंक्रीजेस, और अगर वॉलंटियर्स ज्यादा पर्सन इंक्रीज हो रहे हैं तो fewer डेज रिक्वायर्ड रहेंगे, राइट, फॉर द जॉब. So however the product of the number of days and the number of volunteer remains constant. So we say that these numbers are in inverse proportion. मतलब हम लोग क्या बोलेंगे इसको, इनवर्स प्रोपोर्शन में, मतलब इन लोग का जो प्रोडक्ट रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा, है ना। सो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे हम लोग ने रेशियोज को इक्वेट किए थे फॉर डायरेक्ट प्रोपोर्शन, वैसे इनवर्स प्रोपोर्शन के लिए हम लोग मल्टीप्लीकेशन को क्या करते हैं, इक्वेट करते हैं, ओके, उनके प्रोडक्ट को इक्वेट करते हैं. सो इट मीन्स अगर सपोज 8 वर्कर है, वो 6 डेज में वर्क कंप्लीट कर रहे हैं, राइट, तो 8 इंटू 6 लिखोगे, और 12 वर्कर्स 4 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं तो 12 इंटू 4 लिखोगे और उसको इक्वेट करोगे. सो इस तरीके से क्या करते हैं हम लोग, इनवर्स प्रोपोर्शन के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. इनवर्स प्रोपोर्शन का कंसेप्ट क्लियर होगा आपको. देखो इसके बेसिस पे एक एग्जांपल गिवन है यहाँ पे. Students of a certain school went for a picnic to farm by a bus. Okay. Here are some of their experiences. Say whether the quantities in each other are in direct or inverse proportion. Okay, अब direct proportion में क्या होता है, अगर एक quantity increase हो रही है तो दूसरी भी increase होगी. और अगर एक inverse में क्या हो जाएगा, अगर एक quantity increase हो रही है तो दूसरी क्या हो जाएगी, decrease हो जाएगी. Right? For example, अगर एक पर्टिकुलर टास्क दिया गया है, ठीक है, वो टास्क को 2 पर्सन 4 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं. कितने, 4 दिन, है ना, इस टास्क को. और अगर मैं नंबर ऑफ पर्सन इंक्रीज कर दूं, 4 कर दूं, तो वो कम टाइम में जल्दी से कंप्लीट कर देंगे, मतलब 4 डेज की जगह वो लोग 2 डेज में ही कंप्लीट कर देंगे, है ना. तो जैसे ही नंबर ऑफ वर्कर्स इंक्रीज हुए, डेज क्या हो गए, डिक्रीज हो गए. सो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनवर्स प्रोपोर्शन. मतलब एक क्वांटिटी इंक्रीज होगी तो दूसरी डिक्रीज होगी, और इसमें हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट को इक्वेट करते हैं. जैसे वहां पे हम लोग ने रेशियो प्रोपोर्शन को इक्वेट किए थे, वैसे ही इनवर्स में प्रोडक्ट को इक्वेट करते हैं. नाउ लेट अस सॉल्व द प्रैक्टिस सेट 38. क्वेश्चन नंबर 1. 5 workers take 12 days to weed a field. How many days would 6 worker takes? How many would 15 take? Okay, now it's very simple. अब देखो 5 workers है तो 12 days में काम कर रहे हैं. वो क्या कर रहे हैं, वो जो फील्ड है ना, जो खेत है, उसका काम कंप्लीट करने के लिए, है ना. कितना दिन लग रहा है हम लोगों को, 12 दिन, 12 डेज, 5 वर्कर्स. और अगर 6 वर्कर रहेंगे तो कितना दिन लगेगा वो फाइंड करना है, और अगर 15 रहेंगे तो कितना दिन लगेगा वो फाइंड करना है. जाहिर सी बात है, जितने वर्कर इंक्रीज होते जाएंगे उतना उतना दिन, उतने उतने डेज क्या हो जाएंगे, कम होते जाएंगे, है ना. सो नाउ लेट अस सॉल्व द फर्स्ट क्वेश्चन. Now look here, it's given that 5 workers will take 12 days, है ना. 5 workers 12 days लेंगे, तो आपको फाइंड करना है 6 वर्कर कितने डेज लेंगे और 15 वर्कर्स कितने डेज लेंगे. तो पहले 6 वाले के लिए फाइंड करेंगे. ओके, नाउ let us suppose 6 worker take x days. ठीक, अब क्या करना है हम लोग को, प्रोडक्ट को इक्वेट करना है. 5 वर्कर्स कितने ले रहे थे, जैसे हम लोग ने रिडायरेक्ट में क्या करते हैं, प्रोपोर्शन लेते हैं ना, वैसे इनवर्स में प्रोडक्ट लेना है. तो 5 विल टेक 12 डेज, सो 6 विल डेज 6 विल डेज x डेज, है ना. x सपोज करें ना. अब हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन, 5 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे. ओके, मल्टीप्लाई करना है आपको.
12 5 ज़ा 60, 6 इंटू है 6 है। अब आपको x की वैल्यू फाइंड करना है, तो 6 को शिफ्ट करना पड़ेगा, राइट। सो x विल बिकम 60 upon 6, 6 1 ज़ा 6, 6 1 ज़ा 6, 0 as it is, right. It means what's the value of x here? x is equals to 10, मतलब के देखो 10 डेज लगेंगे, है ना। अगर वर्कर कितने हैं, इफ वर्कर्स आर 12, है ना, वर्कर अगर 12 है तो कितने डेज, 5 वर्कर्स है तो 12 डेज ले रहे, सॉरी। और अगर 6 वर्कर हो जाएंगे तो कितने दिन लगेंगे, ओनली 10 डेज। देयरफॉर 6 वर्कर टेक्स 10 डेज, ओके, 6 वर्कर टेक 10 डेज, ठीक। अब 6 के लिए हो गया, अब हम लोग को किसके लिए फाइंड करना है, नेक्स्ट पार्ट 15 के लिए फाइंड करना है ना। 15 वर्कर कितने डेज लेंगे। नाउ सपोज 15 वर्कर टेक y डेज, ओके। अब x वेरिएबल तो यूज कर लिए ना, तो हम लोग यही क्वेश्चन में दूसरा वेरिएबल यूज कर सकते हैं। तो देखो अब क्या गिवन था हम लोग को, 5 वर्कर 12 ले रहे हैं, है ना। तो हम लोग ने सपोज करे 15 कितने लेंगे, x डेज लेंगे, राइट। So now we'll equate them. Okay, so that is 5 into 12 is equals to 15 into x. Now 12 5s are 16. 15 into x 15x. x की वैल्यू आपको फाइंड करना है, तो क्या हो जाएगा 60 अपॉन 15, है ना। मतलब कि 60 और 15 क्या हो जाएंगे, डिवीजन में हो जाएंगे ना। 60 को आपको 15 से डिवाइड करना है। 15 1 15, 15 4 60। सो x की वैल्यू क्या मिली आपको 4। इट मीन्स अगर नंबर ऑफ वर्कर 15 रहेंगे तो कितने डेज रिक्वायर्ड रहेंगे, 4 days. Therefore 15 workers take 15 worker takes 4 days, right. कितने डेज लेंगे, 4 डेज लेंगे। समझ में आया। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था, ओके। नाउ लेट अस सी द सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। मोहन राव took 10 days to finish a book। अब देखो एक बुक है, उसको फिनिश करने के लिए, मतलब उसमें जितने पेजेस है उसको पूरा कंप्लीटली पढ़ने के लिए कितने दिन लग गए, 10 डेज। कितने, 10 डेज। कितनी पेज की बुक थी, देखो 40 पेजेस की बुक थी। हाउ मेनी पेजेस मस्ट ही रीड इन अ डे टू फिनिश इट इन 8 डेज। अच्छा देखो अब क्या बोला हुआ है कि वो जो 40 पेजेस की बुक है उसको उसने 10 डेज में फिनिश किया, है ना। 40 पेजेस को 10 डेज में फिनिश किया। अब उसको कितने पेज रोज पढ़ने पड़ेंगे ताकि वो कितने डेज में फिनिश हो जाए, 8 डेज में, है ना। मतलब कि देखो वो 40 पेजेस की बुक थी तो उसने 10 डेज में फिनिश किया, मतलब एक दिन में कितने पेजेस पढ़ रहा होगा वो, जाहिर सी बात है 4 पेजेस, है ना। तो उसको 10 डेज लग गए। अब उसको क्या करना है, वो बुक को 8 डेज में कंप्लीट करना है ना। 8 डेज में कंप्लीट करना है, तो पहले हम लोग को ये फाइंड करना पड़ेगा कि वो कितने पेजेस उसको रीड करने पड़ेंगे, राइट। सो नाउ अब उसने 4 पेजेस पढ़ा, है ना। 40 को 10 से डिवाइड करें, मतलब 4 पेजेस ने पर डे पढ़ा। तो 4 पेजेस रीड करने पे कितने दिन लगे उसको, 10 डेज, है ना। तो 8 डेज में उस बुक को फिनिश करने के लिए उसको कितने पेज पढ़ने पड़ेंगे, लेट अस सपोज x पेजेस, राइट। सो नाउ सबसे पहले हम लोग लिखेंगे पेजेस रीड बाय मोहन राव, तो कितने हो जाएंगे पेजेस, 40 अपॉन 10, है ना। 1 डे में उसने कितने पेज पढ़ा, 40 डिवाइड बाय 10, मतलब 4 पेज पढ़ा। अब हम लोग को फाइंड क्या करना है कि 8 डेज, वो 8 डेज में बुक फिनिश करने के लिए कितने पेज रीड करने पड़ेंगे, है ना। तो नाउ लेट अस सॉल्व इट। अब देखो 10 डेज लगे उसको कितने पेज रीड करने के लिए, 40 पेज रीड करने के लिए, है ना। मतलब उसने 1 डे में कितने पेज रीड किया, है ना। पेज रीड बाय मोहन राव इन 1 डे, है ना।
इज इक्वल टू 40/10, कितना मिला 4, मतलब उसने एक दिन में कितने पेज का 4 पेजेस है ना। सो सपोज he read X page in a day to finish the book in 8 days है ना, 10 days में फिनिश हुई तो 4 पेज पढ़ा था। to finish the book एट डेज है ना, 8 डेज में फिनिश करने के लिए सपोज वो एक्स पेजेस पढ़ेगा। ओके देखो अब यहाँ पे लिखना है हम लोग को, अब 10 डेज में फिनिश किया तो एक दिन में कितना पढ़ा उसने 4 पेज, तो 8 डेज में फिनिश करेगा तो कितना पड़ेगा एक दिन में एक्स पेजेस है ना। अब सिंपल है, अब इसको सॉल्व करो, 10 4 जा 40, 8 इंटू एक्स 8x, एक्स की वैल्यू फाइंड करना है तो 40 से 8 को डिवाइड करो है ना, तो 8 के टेबल में 40 कौन सी पोजीशन पे आएगा, 5th पोजीशन पे, राइट। 8 5 जा 40, सो देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 5, मतलब क्या एक दिन में उसको कितने पेजेस रीड करने पड़ेंगे, सिंपल है 5 पेजेस है ना। सो ही मस्ट रीड 5 पेजेस, देयरफॉर ही मस्ट रीड 5 पेजेस इन अ डे है ना। एक दिन में 4 पेज पढ़ रहा था तो 10 डेज लगा, तो एक दिन में 5 पेज पढ़ेगा तो जाके वो 8 डेज में फिनिश हो जाएगी वो। समझा अभी आपको, सेकेंड क्वेश्चन का सोल्यूशन था ये। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। मैरी साइकिल्स एट 6 किलोमीटर पर आवर। अब देखो मैरी क्या करती है, 6 किलोमीटर पर आवर के रेस पे साइकिल चला रही है। ओके, हाउ लॉन्ग विल शी टेक टू रीच हर आंट्स हाउस विच इज 12 किलोमीटर अवे। अब देखो वो 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर साइकिल चला रही है ना, तो जो उसकी आंट का घर है वो कितना दूर है, 12 किलोमीटर दूर है ना, तो उसको कितना टाइम लगेगा है ना, हाउ लॉन्ग शी विल टेक इफ शी साइकिल्स एट अ स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर, हाउ लॉन्ग वुड शी टेक। अच्छा अब हम लोग को फाइंड क्या करना है कि अगर वो 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाएगी तो कितना टाइम लगेगा। तो सबसे पहले सिंपल है, देखो आपको क्या गिवन है, स्पीड गिवन है, डिस्टेंस गिवन है, आपको टाइम फाइंड करना है। तो अब टाइम का फॉर्मूला आपको पता है ना, टाइम इज नथिंग बट डिस्टेंस अपॉन स्पीड है ना। तो डिस्टेंस से आप क्या करोगे, स्पीड को डिवाइड करोगे तो आपको टाइम पता चल जाएगा। अब वो टाइम जितना भी लगेगा उसको, वो किसके लिए लगा, 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के लिए लगा, जो भी मिलेगा है ना। फाइंड क्या करना है, 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के लिए। तो सपोज करेंगे कि 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में उसको कितना लगेगा, कितना टाइम लगेगा, एक्स आर लगेंगे। समझ में आया, मतलब पहले सबसे पहले आप स्पीड फाइंड सॉरी उसका टाइम फाइंड कर लो फर्स्ट इंफॉर्मेशन के लिए। टाइम फाइंड करने के बाद फिर आप क्या करोगे, इनवर्स प्रोपोर्शन का कंसेप्ट यूज करोगे। अब देखो जाहिर सी बात है, स्पीड ज्यादा है तो कम टाइम लगेगा है ना, ज्यादा स्पीड से चलाएगी तो जल्दी से पहुंच जाएगी, कम आवर्स लगेंगे। और अगर स्पीड कम है तो 4 किलोमीटर पर आवर है तो और कितना हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे है ना। तो हम लोग को फाइंड करना है। सो नाउ लेट अस सॉल्व द थर्ड क्वेश्चन। अब देखो सबसे पहले हम लोग को उसकी स्पीड गिवन है ना, स्पीड इनिशियल स्पीड कितनी है, 6 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस गिवन है ना, डिस्टेंस कितना गिवन है हम लोग को, 12 किलोमीटर। तो हम लोग को फाइंड क्या करना है, टाइम है ना। तो टाइम का फॉर्मूला क्या रहेगा, टाइम इज नथिंग बट डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ओके, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है 12, स्पीड कितनी है 6, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, मतलब क्या मिला उस हम लोग को टाइम की वैल्यू 2 आवर। मतलब के जो 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर चलाएगी तो कितना टाइम लगा उसको, 2 आवर्स। तो फाइंड क्या करना है हम लोग को, 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसको कितने आवर्स लगते हैं। समझ में आया कंसेप्ट अभी आप लोग को। सो हम लोग सपोज करते हैं कि एक्स आर लगेंगे।
ठीक है, सपोज XR will be required if speed is 4 kilometer per hour, right? If speed is 4 kilometer per hour. Okay, now let us take the product and equate them. 6 के लिए कितना टाइम लग रहा है? 2 hours. तो 4 किलोमीटर पर स्पीड के लिए x आवर्स, राइट? अब 6 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 6 2 जा 12, 4 इंटू एक्स 4x. अब x की वैल्यू फाइंड करना है तो 4 को शिफ्ट करना पड़ेगा, राइट? तो 4 के पास 12 को आप 4 के पास शिफ्ट करोगे, राइट? 12 के पास 4 को शिफ्ट करोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? डिवीजन. 4 1 जा 4, 4 3 जा 12. मतलब कि जब स्पीड क्या रहेगी? 4 किलोमीटर पर आवर रहेगी तो x की वैल्यू क्या है? मतलब टाइम क्या लगेगा उसको? 3 आवर लगेगा, राइट? सो 3 आवर विल बी रिक्वायर्ड इफ स्पीड इज 4 किलोमीटर पर आवर. ओके, देयरफॉर 3 आवर विल बी रिक्वायर्ड इफ स्पीड इज 4 किलोमीटर पर आवर. ये फाइनल आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का. ठीक है, अभी लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. The stock of grain in a government warehouse that lasts 30 days for 4,000 people. अब देखो ये बहुत सिंपल है, बस क्या बताया हुआ है कि जो ग्रेन का स्टॉक है ना, जो अनाज का स्टॉक है वेयर हाउस में जहाँ पे सब सामान रखे जाते हैं, वो कितने दिन चलेगा? 4,000 लोगों के लिए 4,000 पर्सन है तो कितने दिन चलेगा? 30 दिन चलेगा, 30 डेज. हाउ मेनी डेज विल इट लास्ट फॉर 6,000 पीपल? सिंपल है, 30 डेज के लिए चल रहा है. कितने लोगों के लिए? 4,000. अगर 6,000 हो गए तो कम हो जाएगा, है ना? मतलब कि देखो लोग कम है तो 30 दिन तक चल गया, है ना? अब ज्यादा हो गए, 6,000 हो गए तो कम कम दिन तक चलेगा, है ना? तो हम लोग सपोज करेंगे कि x डेज तक चलेगा और फिर हम लोग मल्टीप्लीकेशन प्रोडक्ट को क्या करेंगे? इक्वेट करेंगे. ओके, नाउ लेट अस सॉल्व द फोर्थ क्वेश्चन. ओके, नाउ लुक हियर. 4,000 पर्सन के लिए 30 दिन चल रहा है वो जो भी टोटल अनाज है ना? तो 6,000 के लिए कितना चलेगा वो हम लोग को फाइंड करना है. तो सपोज करेंगे कि x डेज चलेगा. ओके, सपोज ग्रेन लास्ट फॉर x डेज. कितने? x डेज फॉर 6,000 पीपल. ओके, सो नाउ 4,000 पीपल के लिए कितने दिन चला? 30 डेज. तो 6,000 के लिए कितना दिन चलेगा? x डेज. तो क्या करोगे? प्रोडक्ट को इक्वेट करो. अब मल्टीप्लीकेशन 4,000 इंटू 30 कितना मिलेगा? 4 3 12, 0 ये 0 सब एक साथ लिखो आप. ठीक है, तो क्या हो गया? 1,20,000. अब 6,000 इंटू एक्स क्या हो जाएगा? 6,000x. अब देखो आपको फाइंड क्या करना है? x की वैल्यू फाइंड करना है, राइट? तो अब क्या करोगे? 1,20,000 के पास 6,000 को शिफ्ट कर दोगे. सो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x. सो हियर now 0 0 0 0 cancel. 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 0 will be as it is. So x की वैल्यू क्या मिली आपको? 20. मतलब कि अगर 4,000 की जगह वही ग्रेन 6,000 पर्सन यूज करेंगे तो कितने दिन चलेगा फिर वो? Only 20 days. Okay, therefore grains last for 20 days. Last for 20 days for 6,000 people. ठीक है, so ये फोर्थ क्वेश्चन का आंसर था. ओके, सो हियर द प्रैक्टिस सेट इज कंप्लीटेड.